बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। बिफोर इट हमने ये डिस्कस किया था कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लर्न भी करने और राइट डाउन भी कर लेने अपने नोट्सों के पास, नोट्सों पे या अपने जिस पे भी आपने करनी है। ठीक हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के ज़रिए, वो आपने याद करनी है। डेफिनेशंस ही समझ लें इनको भी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है क्लासियस स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच इज़ एबल टू कन्वे heat from a body at lower temperature to a body at a higher temperature without the expenditure of energy। ये तो आजकल हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमने किसी भी हायर बॉडी टेम्परेचर को क्या करना हो कि हमने जो है वो ट्रांसफ़र करनी हो उसमें हीट, यानी लोअर से हायर पे, तो हम नहीं कर सकते किसी भी यानी एडिशनल एड के बगैर। ठीक है। अब हायर वाला तो कर सकता है लेकिन लोअर नहीं कर सकता। ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रुडोल्फ क्लासियस स्टेटमेंट। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अब एंट्रोपी क्या है, इसका भी हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी होता है द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एनी सिस्टम, इसको हम एंट्रोपी कहते हैं। सपोज कि अगर हम हमारे पास अगर हम वाटर की एग्जांपल डिस्कस करते हैं और हमारे पास वाटर है, अगर हम वाटर से गैसियस स्टेट में जाएंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और अगर हम वाटर से आएंगे स्टूडेंट्स आइस की तरफ तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। यानी एक चीज़ का ऑर्डर में आ जाना एंट्रोपी डिक्रीज करता है, और ऑर्डर से बाहर चले यानी डिसऑर्डर हो जाना तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट कैल्विन स्टेटमेंट, जो कि हम नेक्स्ट कार्नट साइकिल भी डिस्कस करेंगे, वो इसी स्टेटमेंट पे जो है वो बेस करता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। जी स्टूडेंट्स इसमें हम क्या कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन साइकिल्स which can convert into heat into an equivalent amount of work without producing other changes in the system or its surrounding। यानी वो कहता है कि इम्पॉसिबल है कि ऐसा कोई इंजन हम मतलब कंस्ट्रक्ट करें कि जो हीट को वर्क अमाउंट में कन्वर्ट करे और सिस्टम और सराउंडिंग में कोई तब्दीली ना आए। अब सिस्टम और सराउंडिंग क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया था कि सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर हम स्टडी करें, उसको हम सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग वो चीज़ होती है जो सिस्टम्स के अलावा होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग्स कहेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद है फोर्थ वन स्टेटमेंट, ऑल द नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट बी रिजर्व्ड। ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट्स फिफ्थ वन स्टेटमेंट, when a system undergoes a reversible change, the total entropy of the system and surroundings remains constant, but in an irreversible process the entropy of the system and surroundings increases, the entropy of the universe never decreases। तो अगर तो हमारे पास क्लोज सिस्टम है स्टूडेंट्स तो वो हो भी रिवर्सिबल रहा है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि दोनों साइड्स पे चीज़ होना। ठीक है। तो उसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स में जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में यानी जिसने सिर्फ एक डायरेक्शन में होना है तो उसमें एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करती है। ठीक हो गया। देन स्टूडेंट्स हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हम कर सकते हैं डिटरमिन द डायरेक्शन इन विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल प्रोसेस कैन अकर स्पॉन्टेनियसली, नो द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, और फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स कार्नट साइकिल, जो कि कैल्विन स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। इसको साडी कार्नट ने बनाया था, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट था। कब बनाया था, 1824 में। और उसने कहा था कि जब हम मैक्सिमम कन्वर्शन करेंगे हीट की वर्क में, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो हीट की वो हम परफॉर्म करेंगे एक साइकिल में, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और इस रिवर्सिबल फंक्शनिंग साइकिल को हम कहेंगे कार्नट साइकिल।
और इस हीट इंजन जो ऑपरेट करेगा उसको हम कहेंगे कॉर्नेट हीट इंजन। अब ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है स्टूडेंट्स, एक साइड पे हमारे पास वॉल्यूम है, दूसरी साइड पे हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। अब हम ये इसमें 4 स्टेजेस करेंगे, ठीक है। एक होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन हमारे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, देन एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो ये 4 स्टेजेस पे हम ये करेंगे, यानी यहाँ से हमारा साइकिल स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे हमारा जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि क्या है। द कॉर्नेट हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर fitted with an ideal piston and contains 1 mole of an ideal gas, ठीक है। इसमें क्या है कि आइडियल गैस की जो कि वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वो कहता है कि इंजन जो ऑपरेट करता है रिवर्सिबली इन साइकिल्स बिटवीन 2 लार्ज हीट रिजर्वायर्स, one at higher temperature T2 which acts as a source and the other at lower temperature T1 that acts as the sink। कंप्लीट साइकिल में इंजन जो एब्जॉर्ब्स करता है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट Q फ्रॉम द सोर्स, अ पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड द रेस्ट इज ट्रांसफर टू सिंक एट द लोअर टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कार्नेट साइकिल है। यही मैंने आपको बताया है कि 2 लार्ज हीट रिजर्वायर्स हैं, एक जो है वो लो टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है और एक जो है वो हाई टेम्परेचर पे है। ये जो है ये हमारे पास एज आ वर्क करेगा स्टूडेंट सोर्स और ये हमारे पास वर्क करेगा एज आ सिंक। इसके बाद हम क्या कर देखते हैं कि हमारे पास ये स्टेप्स हैं, फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ग्लास सिलेंडर जो है वो उसको प्लेस करेंगे, इन कॉन्टैक्ट करेंगे विद रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 and gas is allowed to expand isothermally and reversibly so that the volume increases from V1 to V2। isothermally का मतलब कि हमने टेम्परेचर एक रेंज पे रखना है और कांस्टेंट रखना है, ठीक है। so that the volume increases from V1 to V2, the pressure also changes from P1 to P2 as indicated by the isotherm AB। Since the process is isothermal and reversible, so del E will be equal to 0 if quantity of heat supplied is the amount of heat absorbed by the system। तो W हमारे पास 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, RT2 log of V2 over V1, log of V2 over V1। अब हमने क्या करना है यहाँ से, कैसे हमने डायग्राम से इसको कैसे करना है आपने स्टूडेंट्स, ये देखिएगा V2 ओवर V1, RT2 log of V2 ओवर V1। इसके बाद हमारे पास है एडियाबेटिकली रिवर्सिबल कंप्रेशन एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर को रिमूव कर देंगे सोर्स से और इसको कवर्ड करेंगे एक इंसुलेटेड लेयर के साथ। इसका ये होगा कि ना तो हीट इसके अंदर आ जाएगी और ना इससे बाहर निकलेगी, यानी इंसुलेशन हमने जस्ट कर देनी है, ठीक है। और गैस को हमने अलाउड करना है एक्सपेंशन हो, इसमें रिवर्सिबली भी हो और एडियाबेटिकली भी हो, फ्रॉम इट्स वॉल्यूम V2 टू V3 और BC से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और टेम्परेचर स्टूडेंट्स फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे T2 से T1 पे, और इस चेन को हम शो करते हैं फ्रॉम जो हमारे पास एडियाबेटिक आइसोथर्म है वो कौन सी है, यहाँ नेक्स्ट BC से, ठीक है। पहले AB था, अब BC आ जाएगा। सिंस द एक्सपेंशन इज एडियाबेटिक हेंस Q विल बी इक्वल टू 0, और जो हमारे पास एडियाबेटिक वर्क आ जाएगा स्टूडेंट्स उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W2 विल बी इक्वल टू डेल E इज इक्वल टू माइनस CV इंटू T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, या इसको हम माइनस अगर ख़त्म करेंगे तो CV इंटू T2 माइनस T1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट्स आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब इंसुलेटिंग लेयर हम रिमूव कर देंगे और इसको जो है वो हम क्या करेंगे, सिलेंडर एंड द गैस इज कंप्रेस रिवर्सिबली एट टेम्परेचर T1 फ्रॉम V3 टू V4 अलोंग CD। ये चेन हमने जो है इस आइसोथर्म में देख लेनी है नेक पीछे। अब इसके बाद वो क्या कहता है, इफ़ Q इज़ अ क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन आउट, अब यहाँ पे निकलेगी, पहले हमने एब्जॉर्ब करी तो यहाँ पे निकलेगी, तो W हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस Q1 विल बी टू W3 RT1 लॉग ऑफ V4 ओवर V3।
पहले हमने किया था V2 ओवर V1, यहाँ पे V4 ओवर V3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट्स एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो सिलेंडर को हम रिमूव करेंगे फ्रॉम द सिंक और इंसुलेट कर देंगे अगेन, ताकि हीट ना लॉस हो, ना इसके अंदर जा सके। और इस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय DA। Until its temperature rises to that of source T2 and the volume decreases from V0 to V1 as indicated by adiabatic 2 in the diagram. The work of compression is given by VW4 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस CV इंटू T2 माइनस T1। पहले हमने किया था माइनस CV T1 माइनस T2, यहाँ पे माइनस CV T2 माइनस T1 विच विल बी इक्वल टू CV इंटू T1 माइनस T2। अब हम इस सारे वर्क को स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा करके लिख देंगे जो स्टेप्स हमने पीछे किए हैं। W1 हमारा क्या था, W2 क्या था, W3 W4, इस सारे को हम यहाँ पे कर देंगे इकट्ठा। तो RT2 log of V2 ओवर V1 प्लस CV T2 माइनस T1 प्लस RT log of V4 ओवर V3 माइनस CV T2 माइनस T1। एक दफ़ा हमने ये लेना है CV T2 माइनस T1 और दूसरी दफ़ा हमने एज सच ले लेना है इसको CV log, और ये हमारे पास कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, RT2 log of V2 ओवर V1 प्लस RT1 log of V4 ओवर V3। फ्रॉम द एडियाबेटिक प्रोसेस वी हैव द एक्सप्रेशन, ये हमने पीछे स्टूडेंट्स जो किया था, CV log of T2 over T1 plus R log of V2 over V1 will be equal to 0. But we know that CB minus CV is equal to R, hence the equation is written as, ये सारा मैथमेटिकल स्टेप्स है, आप लोगों ने इसको देख लेना है स्टूडेंट्स आज, ठीक है। हमारे पास क्या है, CV log of T2 over T1 प्लस CB माइनस CV is equal to log of V2 over V1। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये हमने पीछे की थी जब हमने CP PV गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने ड्राइव किया था। उस टाइम हमने ये इक्वेशन वहाँ पे ड्राइव की थी कि हमने ये इसको किस तरह से राइट डाउन करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसको हमने ड्राइव किया था, तो ये इक्वेशन जो है वो वहाँ से है, ठीक है। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय CV, ये तो फिर मैथमेटिकल स्टेप्स हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log T2 ओवर T1 प्लस CB ओवर CV माइनस 1 log V2 ओवर V1 विल बी इक्वल टू, अब ये गैमा के बराबर आ जाएगा। हेंस द अबव इक्वेशन इज रिटन एज log ऑफ T2 ओवर T1 प्लस गैमा माइनस 1 log ऑफ V2 ओवर V1 इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे V4 और V3 की, इसके ज़रिए, ठीक है। तो अब वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो log ऑफ T2 ओवर T1 विल बी इक्वल टू log ऑफ V2 ओवर V1 गैमा माइनस 1 और log ऑफ T2 ओवर T1 इज इक्वल टू माइनस log V2 ओवर V1 गैमा माइनस 1। जब भी हम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस आ जाता है। अब जब हमने इस माइनस को ख़त्म करना है तो हम log के बाद वाली रकमों को उलट कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, T2 ओवर T1 विल बी इक्वल टू V1 ओवर V2 गैमा माइनस 1। अब ये जो वैल्यू है इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस के ये कार्नट साइकिल में दो जगह पे अप्लाई करेंगे। ये देखिएगा कैसे होगा हमारे पास। अब हम ये देखिएगा, वो कहते हैं अप्लाइंग दिस इक्वेशन ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस टू द टू एडियाबेटिक स्टेजेस ऑफ द कार्नट साइकिल वी हैव T2 ओवर T1 विल बी इक्वल टू V3 ओवर V2, T2 ओवर T1 V4 ओवर V1। अब ये कैसे आया, अब ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिएगा हमारे पास है T2 ओवर, जी स्टूडेंट्स हमारे पास है T2 ओवर T1, तो हमारे पास T2 के प्रोपोर्शनल तो V2 है और T1 के प्रोपोर्शनल जो है V1 ये V3 है। तो जब हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो T2 ओवर T1 आ जाएगा हमारे पास, T2 के सामने आ जाएगा V3 और T1 के सामने आ जाएगा V2। सिमिलरली V4 ओवर V1, यानी T2 ओवर T1 की जगह अब हमने क्या करना है, V3 ओवर V2 एंड V4 ओवर V1, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमने दो स्टेजेस को अप्लाई कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक साइड इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है, सो हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। V3 ओवर V2 गैमा माइनस 1 विल बी इक्वल टू V4 ओवर V1 गैमा माइनस 1। अब ये दोनों पावर्स सेम है, सो हम इनको कैंसिल कर देंगे। V3 ओवर V2 विल बी इक्वल टू V4 ओवर V1, या हम क्या करेंगे, V3 ओवर V4 विल बी इक्वल टू V2 ओवर V1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 5
W will be equal to R T2 log of V2 over V1 प्लस R T1 log of V4 over V3 है। यानी जो हमने पीछे इक्वेशन सॉल्व किया अब हम उसको लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उलट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमने सॉल्व आउट किया है वो है V3 ओवर V4। सो हम इसको भी V3 ओवर V4 करेंगे। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज फॉलोज, W विल बी इक्वल टू R T2 log of V2 ओवर V1 माइनस R T1 log of V3 ओवर V4। हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये देखिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया, तो ये वैल्यू अब हम उलट कर देंगे। ये देखिए ये वैल्यू हमने उलट कर दी है। ये हम करते हैं कि जब माइनस ख़त्म करना हो तो भी उलट करते हैं, अगर हम माइनस लगाएंगे तो भी ये वैल्यू हम उलट कर देंगे। अब हमारे पास V3 V4 किसके बराबर आ जाएगा, V2 ओवर V1। इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, R T2 माइनस R T1 log ऑफ V2 ओवर V1, या हम क्या करेंगे R इंटू T2 माइनस T1 log ऑफ V2 ओवर V1। तो ये वर्क डन जो है जो हमने कार्नेट साइकिल के ज़रिए किया है।